झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26/1। दोस्तों झारखंड सहायक आचार्य को लेकर अभी अभी आया बहुत बड़ा अपडेट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जैसे कि आपको कल पता है कि कल क्या हुआ था, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएससी की ओर से एक नोटिस जारी किया गया था और उसमें यह कहा गया था कि उर्दू की परीक्षा भी रद्द हो गई। तो किसका हुआ है दोस्तों? 6 to 8 का जो है, जो कैंडिडेट्स पेपर 4 में उर्दू लिए थे उनका जो है यहाँ पे गुड न्यूज कर सकते हैं, इसलिए कि वो डिमांड कर रहे थे कि हम लोग का जो है एग्जाम जो हुआ है इसमें बहुत सारे प्रश्न जो थे वो आउट ऑफ सिलेबस था और उसको प्रूफ भी लोग दिया था। और फाइनली क्या हुआ, जेएससी जो है मान गई इस चीज़ को। इसके लिए जो है केस चल रहा था और झारखंड हाईकोर्ट का डायरेक्शन का था कि जब तक जो है पूरा साक्ष्य सामने नहीं आ जाता है तब तक जो है इसका हम ऑर्डर नहीं देंगे। तो फाइनली क्या हुआ कि पूरे साक्ष्य सामने आ गए और जेएससी भी इस चीज़ को स्वीकार कर ली। अब क्या हुआ कि कैंडिडेट्स के पक्ष में आया है, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे गए थे, जैसे इन्हें मान भी लिया। और फाइनली क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि कह सकते हैं ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि क्या है कि झारखंड हाईकोर्ट देख रहे हैं कि जो भी मामला झारखंड सहायक आचार्य को लेकर है तो वे उसको जो है पूरी तरह से कंप्लीट किया जाए, यानी कि इसमें और भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है फटाफट के अंदाज में जितने केस चल रहे थे, जो लंबे लंबे टाइम से चल रहे थे, उसको सॉर्ट आउट किया गया है और यहाँ पर जो है उसका जो है अपने डायरेक्शन के आधार पर जो है जो चीज़ें होनी चाहिए अब जो है फटाफट के अंदाज में उसकी सुनवाई हो चुकी है। और इस प्रकार से कल जो है जेएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में ये डाल दिया है कि जो भी पेपर 4 के रूप में उर्दू लिए थे क्लास 6 to 8 के लिए, उनका जो ये पेपर रद्द किया जाता है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है वे सारे कैंडिडेट्स के लिए जो उर्दू से एग्जाम दिए थे पेपर 4 का 6 to 8 क्लास के लिए। तो दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट न्यूज़पेपर की तरफ। तो दोस्तों उर्दू विषय की भी प्रतियोगिता परीक्षा रद्द। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत अब उर्दू विषय की परीक्षा रद्द कर दी है। आयोग ने कक्षा 6 से 8 के स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद के लिए चौथे पत्र के अंतर्गत उर्दू विषय की परीक्षा रद्द की है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्लास 1 to 5 में 2 पेपर जो है यहाँ पर रद्द हुआ था। अब जो है जैसे कि आपको पता है पंच परगनिया और कुरमाली की परीक्षा रद्द हुई थी क्लास 1 to 5 के लिए। 6 to 8 में कोई भी पेपर ऐसा नहीं था जो कि रद्द हुआ था, लेकिन 6 to 8 में भी एक पेपर आज कल जो है रद्द हो गया और वो है आपका उर्दू सब्जेक्ट। दोस्तों आयोग ने इस संबंध में शुक्रवार को सूचना जारी कर दी है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, आयोग ने जो है अपने ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिस जारी किया है। दोस्तों इससे पहले आयोग ने इस परीक्षा के तहत पंच परगनिया और कुरमाली की परीक्षा रद्द की थी। मैंने पहले ही बता दिया कि इसके पहले जो है 1 to 5 के लिए जो है एग्जाम जो हुआ था पंच परगनिया और कुरमाली, उसकी भी परीक्षा रद्द हो चुकी है। दोस्तों आयोग ने मोहम्मद इसराफिल अंसारी एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पिछले वर्ष 23 दिसंबर को पारित आदेश के आलोक में उर्दू विषय की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है। आयोग ने उक्त आदेश के अनुपालन में विषय विशेषज्ञ समिति के से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया। आयोग के अनुसार उक्त पत्र की फिर से परीक्षा आयोजित करने की तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी। यानी कि ये जो 6 to 8 के लिए उर्दू का एग्ज़ाम हुआ है और इसको जो रद्द किया गया तो इसका फिर से एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होगा। उसके लिए जो उसके ऑफिशियल वेबसाइट में जल्द आपको एडमिट कार्ड दिखाई पड़ेगा। दोस्तों आयोग ने इससे पहले इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 पद के दूसरे पत्र के पंच परगनिया एवं कुरमाली विषय की परीक्षा रद्द की थी। आयोग ने यह निर्णय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा अंतोष महतो एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य तथा कूच बिहारी मंडल एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में क्रमशः 13 अगस्त तथा 21 अगस्त 2024 को पारित आदेश के आलोक में लिया। इन दोनों विषयों की दोबारा परीक्षा भी अभी तक नहीं हुई है। बताते चले कि सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा से संबंधित अन्य मामले भी कोर्ट में लंबित है। दोस्तों बहुत ही दुख की बात है कि झारखंड सहायक आचार्य की बहाली बहुत साल के बाद हो रही है, यानी शिक्षकों की नियुक्ति तो यहाँ पर हो नहीं रही है और 8-9 साल के बाद आप बहाली लाते हैं और पेज तो बहुत सारा फंस जाता है कि आपका विज्ञापन को लेके ही बहुत सारा पेज फंस जा रहा है। ये तो पहली बात है। दूसरी बात जो है एग्ज़ाम जो आप कंडक्ट कर रहे हैं वो एग्ज़ाम में भी आपका जो है बहुत सारा त्रुटि है। सिलेबस आप कुछ देते हैं और प्रश्न कहीं से पूछने लगते हैं।
तो ये जो लगता है कि जानबूझ के किया जा रहा है। यदि आपको पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है, हमको पूछना है तो वो हम पूछ दूसरा चीज़ रहे हैं, तो आखिर आप करते क्यों है? हमको लगता है कि एक सिंपल सा लड़का ग्रेजुएशन का भी किया हुआ भी है और उसको भी दिया जाए तो आंख मतलब बंद करके नहीं, आंख खोल के वो जो है क्वेश्चन टाइप कर सकता है कि ये बुक्स को सा जो है प्रश्न देना है। तो बताइए कितनी बड़ी दुख की बात है। अच्छा, एक पेपर का बात नहीं, कई पेपर्स ऐसे हुए हैं। अच्छा, ये बात नहीं है सिर्फ हाईकोर्ट जो लोग गए हैं उसकी यहाँ पर बात आई, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि झारखंड हाईकोर्ट ये एग्जाम को लेकर नहीं गए कि यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि झारखंड सरकार को बहाली करना है तो उसको साफ सुथरा करनी चाहिए, विज्ञापन उसको प्रेस निकालनी चाहिए थी। दूसरी बात, विज्ञापन के बाद जो परीक्षाएं होती थी वो जो है आपका जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस होना चाहिए था, जिससे कि किसी प्रकार का मामला ना फंसे। मैं तो यही कहूँगा जो भी है, जो भी चीज़ें बची हुई है, अभी बहुत सारा चीज़ जो है झारखंड हाईकोर्ट में अभी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी जो है कहिए कि अभी चल ही रहा है, चूँकि फिर से जो है लोग रिव्यू पिटिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो इसकी समाधान भी जल्द होने की संभावना है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों जो भी हो, झारखंड सहायक आचार्य को लेकर बहुत ही ज़्यादा आपको अप टू डेट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि फटाफट के अंदाज में सब कुछ हो रही है। चाहे तो आप बात करें कि आप जो है लोगों का जो है रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है, चाहे तो रिस्पॉन्स की बात करते हैं या फाइनल आंसर की का बात करते हैं, लोगों को जो है ये भी इंतजार है कि झारखंड हाईकोर्ट का बहुत सारे अभी जो है यहाँ पे कोर्ट हुआ है उसका भी जो है यहाँ पे जो है डायरेक्शन मिल जाए, यानी कि कोर्ट का जो भी निर्णय है वो जल्दी आए, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ हो जाए। तो इसके लिए अप टू डेट आप जरूर रहिए, क्योंकि कोई भी काम जो है यहाँ पर अब फटाफट के अंदाज में है। झारखंड गवर्नमेंट पूरी तरह से तैयार है कि 1 अप्रैल तक जो है हमको ज्वाइनिंग लेटर दे देना है, चाहे जिसकी भी हमको देना पड़े, क्योंकि यहाँ पर शिक्षकों के अभाव है और यहाँ क्या है कि एनसीटी के गाइडलाइंस के आधार पर और केंद्र का दबाव है, इसलिए जो है बहाली होगी। इसलिए आप अप टू डेट जरूर रहिए। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।